बदरुद्दीन हलानी साहब लिखते हैं कि परिवार वालों का शुक्रिया, दोस्तों का, रिश्तेदारों का धन्यवाद। हम और हमारी पत्नी यूके और यूएस घूमने जा रहे हैं। सबसे आखिरी में वो एक तस्वीर डालते हैं। वो और उनकी पत्नी उस तस्वीर में दिखाई पड़ती हैं और सबको शुक्रिया कहते हैं। और इसके कुछ मिनट के बाद उनकी पूरी की पूरी जीवन लीला उनकी पत्नी के साथ समाप्त हो जाती है। यह कहानी एक यात्री की, जो उसी विमान में बैठकर यूके जा रहा था, जो विमान अहमदाबाद में दुर्घटना का शिकार हो गई। उस विमान के अंदर का एक वीडियो सामने आता है। उसके कुछ घंटे पहले का, जब वो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद गई थी, उसके अंदर एक यात्री बैठा था और वो यात्री ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वो वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें दिखाता है कि उसके अंदर सीट के आगे लगे जो इंटरटेनमेंट सिस्टम होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लाइट्स वगैरह के लिए जो तमाम बटन्स दिए गए हैं वो बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। और वो इसकी शिकायत क्रू मेंबर्स से भी करता है, लेकिन उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। जब ये वीडियो सामने आता है तो इसके बाद लोगों का गुस्सा टूट पड़ता है एयरलाइंस कंपनियों के मेंटेनेंस को लेकर कि क्या वाकई में एयरलाइन कंपनियां मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हैं, केवल मुनाफा कमाने के लिए। जब तमाम वीडियोस, तमाम कहानियां सामने आ गई तो हमने सोचा कि उस विमान के अंदर की अब उन इनसाइड जो वीडियोस आए हैं और जो अंदरूनी कहानियां आई हैं उस पर चर्चा किया जाए कि आखिरकार वाकई में हुआ क्या था। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स, मतलब कि कुल मिलाकर 242 लोग जो बोइंग विमान था उसके अंदर सवार थे। विमान संख्या AI-171, AI-171 242 लोगों को लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। चंद मिनट के बाद एक अचानक से जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उस रूम को एक सिग्नल मिलता है जो इमरजेंसी का सिग्नल था। और जब तक कुछ हो पाता तब तक खबरें आती हैं कि एक जो धुआं है उसका उबार देखा गया है आसमान में, और मालूम चलता है कि वो जहाज अब जाकर के एक बिल्डिंग से टकरा चुका है। इसके बाद खबरों में पुष्टि होती है कि 242 के 242 लोग, उसमें से एक भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका है। इससे भी ज्यादा दुखद क्या होता है, यह होता है कि वो विमान एक ऐसे हॉस्टल पर जाकर के टकराता है जहां पर इंटर्न डॉक्टर्स रहते हैं। उस वक्त पर लंच का समय था, वो लंच कर रहे थे और बिल्डिंग में मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े, कहा जा रहा है कि इधर उधर बिखर गए। ऐसी तस्वीरें और इस प्रकार की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती हैं। अब उस फ्लाइट के उड़ान भरने के चंद घंटे पहले क्या होता है, आप जरा वो कहानी जानिए। चंद घंटे पहले वो फ्लाइट दिल्ली से अहमदाबाद गई थी। अहमदाबाद से उसको लंदन जाना था, यूके जाना था। जब दिल्ली से अहमदाबाद वो फ्लाइट गई तो एक आकाश वत्स नाम का व्यक्ति यात्री के रूप में उस जहाज के अंदर बैठा था। वो जब वहां पर जहाज में बैठता है तो उसको मालूम चलता है कि जो सीट के आगे इंफोटेनमेंट के लिए सिस्टम्स लगे होते हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लाइट्स वगैरह के लिए जो रिमोट वगैरह, बटन वगैरह दी जाती हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। वो बाकायदा उसका वीडियो बनाता है जो अब वायरल है, और उन तमाम चीजों को लेकर के वो शिकायत दर्ज कराता है। लेकिन शिकायत दर्ज कराने के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जहाज के अंदर नहीं मिल पाता। कई सारे लोग इसके बाद अपनी राय लिखते हैं। वो कहते हैं कि हमने भी इसी प्रकार के मेंटेनेंस को लेकर के कई दफा विमानों में शिकायत की है, लेकिन वो कहते हैं कि आप लोग ट्वीट कर दीजिए, सोशल मीडिया पर डाल दीजिए, क्योंकि हमारे अब वश का नहीं है कि ये तमाम चीजें ठीक करा पाएंगे जो क्रू मेंबर्स होते हैं। अब इन तमाम वीडियोस के सामने आने के बाद से लोगों का गुस्सा एयरलाइंस कंपनियों पर निकला। लोग कह रहे हैं कि क्या मेंटेनेंस नाम की चीज एयरलाइंस कंपनियां नहीं जानती, वो इसलिए मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दे रही हैं जिससे कि मुनाफा ज्यादा कमाया जा सके। ये तमाम सवाल सोशल मीडिया पर तैरने लगा, सोशल मीडिया पर उड़ने लगा। लेकिन उस विमान के अंदर जो 242 लोग थे जो अब नहीं है, उन तमाम लोगों की हर एक की अपनी अलग अलग कहानी होगी। मसलन गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, चूंकि वो VVIP हैं, उनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। विजय रूपानी की बेटी लंदन में अपने पिता का इंतजार कर रही होगी।
उसको लग रहा होगा कि चंद घंटे के बाद उसके पिता आ जाएंगे, वो अपने पिता के साथ घूमेगी, लंदन उनको घुमाएगी। लेकिन चंद मिनट में ही पूरी की पूरी कहानी बदल गई जब उस बेटी तक ये खबर गई होगी कि वो फ्लाइट क्रैश कर गया जिससे उसके पिता लंदन आ रहे हैं। इसी प्रकार से ना जाने कितने परिवार, ना जाने कितने परिवारों का इकलौता चिराग सब कुछ उजड़ गया। और अब हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम भगवान से प्रार्थना कर पाएं कि भविष्य में ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि मेंटेनेंस से लेकर के तमाम चीजों पर सवाल लगातार तो उठ ही रहा है। एक और बात है कि पायलट की गड़बड़ी, क्या इसमें कोई किसी प्रकार का दोष हो सकती है? इसका मसलन अभी तो ठीक ठीक जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो पायलट उस विमान को उड़ाने के लिए लगाया गया था, वो पायलट बेहद ही अनुभवी था। वो पायलट ऐसा था कि वो दूसरे पायलटों को ट्रेन करता था। ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति से कोई मानवीय भूल नहीं हो सकती है, हो सकती है, लेकिन उन तमाम चीजों के चांसेस बेहद कम है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पायलट अनुभवी था। वो दूसरों को ट्रेन करता था, इतना अनुभवी पायलट था। इसके बावजूद यह सब कुछ हुआ तो तमाम प्रकार के सवाल भी खड़े हो गए। बाकी जो विमान के साथ हुआ है उसकी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लेकिन उसमें बैठे शख्स की कहानी जो चंद मिनट पहले एक फोटो अपलोड करता है और डाल करके लिखता है कि सबका शुक्रिया, हम और हमारी पत्नी यूके और यूएस घूमने जा रहे हैं, कैसे चंद मिनट के बाद उसकी पूरे के पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई, पूरी कहानी बदल गई। हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि आकाश वत्स का जहाज के अंदर का वो वीडियो जो चंद घंटे पहले उन्होंने बनाए थे, जिसमें सवाल उठाया गया था कि जहाज के अंदर जो टेक्निकल चीजें हैं, मसलन इंफोटेनमेंट, बटन्स से लाइट ऑन ऑफ होना, इन तमाम चीजों के मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यही सबसे बड़ा सवाल है। बाकी जो बोइंग विमान वो था, उसको लेकर के भी दुनिया भर में उस वक्त पर सवाल उठा था जब वो विमान मार्केट में लाया गया था। 3 महीने के लिए तो बाकायदा सेफ्टी के कारण ही उसके उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। हमने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में इसके बारे में पढ़ा, मतलब कि 3 महीने तक सेफ्टी कारणों से, सुरक्षा के कारणों से उसको रोका गया उड़ान भरने से। तो सवाल यह भी उठता है कि क्या उस विमान में वाकई में जो मैन्युफैक्चरिंग खामियां होती हैं उस प्रकार की कोई खामी है? बाकी तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, दुनिया भर से तमाम बड़े बड़े राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ब्रिटेन के जो महाराज हैं, किंग हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई, क्योंकि जो विमान हादसा हुआ उसमें सबसे ज्यादा जान गंवाने वालों में भारत और भारत के बाद से ब्रिटिश नागरिक हैं। तो पूरी की पूरी दुनिया के लिए एक प्रकार से ये जो विमान हादसा है वो झटका भी है और एक सबक भी है कि शायद अगर कोई गलती हुई है तो भविष्य में वो ना हो। बाकी अब जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो तमाम चीजें मालूम चलेंगी, लेकिन अब तक की जो कहानियां तैर रही हैं हमने वो आप तक पहुंचाई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो के यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।